गुरु चरणों में रहकर इस अल्प बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी चिंतन के गण ग्रहण कर पा रही हूँ, वही गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। आज का पावन दिवस कौन सा दिन है? आज रक्षा बंधन का दिन, यानी रक्षा के संकल्प को बांधने का दिन। रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी जानते हैं। प्राचीन काल से कुछ कथा इस विषय में चली आ रही है, जिसके कारण आज तक रक्षाबंधन मनाया जाता है। जब हम सनातन जगत में देखते हैं तब वहाँ पर बलि राजा का कथानक आता है। विष्णु जी ने वामन अवतार धारण किया। जब बलि राजा का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, तब वे वामन अवतार में आए और वामन का रूप बनाकर उनसे 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग में उन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया, जिसके कारण बलि राजा को अपना समर्पण करना पड़ा। यानी ये कहा जाता है कि तीसरा पग रखने के लिए जब जगह नहीं बची तो बलि राजा ने अपने शीश पर रखवाया और वामन अवतार के रूप में विष्णु जी ने उसको पाताल लोक में भेज दिया। जैन धर्म के अंदर भी इस प्रकार का कथानक आता है। जिस समय पर राजा पद्मनाभ का शासन था, नमूची उनका मंत्री था और नमूची जैन साधु संतों का बहुत बड़ा द्वेषी था। एक बार नगर में अकंपनाचार्य मुनि के साथ 700 मुनि नगर में आए। नमूची को ये ज्ञात हो गया। नमूची ने कभी राजा की सहायता की थी और तब कहा था कि राजा ने कहा कि जब भी तुम मुझसे कुछ मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नमूची ने बोला, महाराज समय आने पर मैं मांग लूंगा, कोई बात नहीं। समय आया, जब वो मुनि उस नगर में आए, नमूची ने सोचा कि इन मुनियों से बदला लेने का मेरे पास बड़ा सुंदर मौका है और राजा से कहा कि महाराज वो वचन आज मैं आपसे लेता हूँ कि 7 दिन के लिए अपना राज्य मुझे दे दीजिए। राजा भी वचन पे बंधा था, क्या करता। नमूची को 7 दिन के लिए अपना राज्य सौंप दिया। महाराज आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मैं चाहे कुछ भी करूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन राजा को नहीं पता था कि नमूची के मन में क्या चाल चल रही है। नमूची ने जहाँ वो उद्यान में मुनि ठहरे हुए थे, उस उद्यान के चारों तरफ अग्नि जलवा दी और चारों तरफ से उसको कवर करवा दिया कि कोई भी मुनि वहाँ से बचकर वापिस ना जा पाए। और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी यदि मुनियों की सहायता करेगा तो उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब मुनि बेचारे अपनी साधना में ही, मुनि तो समताशील साधनाशील साधक होते हैं। 3 दिन बीत गए और वो मुनि वहाँ पर आग के बीच में बंधे हैं। 3 दिन के पश्चात उन 700 मुनियों में से एक मुनि, जिनके पास जंघाचारी लकड़ी थी, जंघाचारी लकड़ी का मतलब आकाश में उड़ने की विद्या उनको प्राप्त थी। लेकिन जैन धर्म के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी सिद्धियां, जितनी भी लब्धियां हमें प्राप्त होती हैं, उन लब्धियों को बिना किसी विशेष कारण के प्रयोग में नहीं लाते। यदि बिना विशेष कारण के प्रयोग किया जाए तो वह साधक विराधक की श्रेणी में माना जाता है। तो उन्होंने भी अपनी विद्या का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन आचार्य ने देखा कि यदि 700 मुनि इस प्रकार से काल कवलित हो गए तो शासन की हानि होगी, शासन की बहुत बड़ी निंदा होगी कि राजा के होते हुए एक नमूची मंत्री ने 700 मुनियों को प्राणों से रहित कर दिया। ऐसा विचार कर, दूरदर्शिता को देखकर उन आचार्य ने उस मुनि को आदेश दिया कि जाओ और विष्णु कुमार मुनि, जो कि अपनी साधना में लीन है और उनके पास बहुत सारी विद्याएं हैं और संयोग से वो पद्मनाभ राजा के भी
तीन पग भूमि केवल मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नमुची हंसने लगा, तीन पग भूमि में क्या है, जरा सा तो आपका वामन रूप क्या आएगा इसके अंदर। बोले नहीं, मुझे बस तीन पग भूमि चाहिए। और उन्होंने अपनी विद्या के बल पर विशाल काय रूप बनाया। कहते हैं पहला पैर उन्होंने जम्बू द्वीप के ऊपर रखा, दूसरे पैर में उन्होंने मनुष्योत्तर पर्वत के ऊपर रखा, ढाई द्वीप को कवर कर दिया। तीसरा पैर कहाँ रखे, तीसरा पैर रखने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तब नमुची ने कहा कि महाराज मेरे सिर के ऊपर रखो। यानी इस प्रकार से उन्होंने नमुची को सबक सिखाया और 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया, उनके कष्ट को टाला। और 700 मुनि जिनके 3-3 दिन के तेले हो गए थे, क्योंकि 3 दिन से वो अग्नि के बीच में थे और आग के धुएं के कारण सबके गले उन दिनों में बिल्कुल रुंध गए थे, धुआं गले में चढ़ गया था। तो कहा जाता है कि उस दिन से रक्षा का संकल्प लिया गया कि शासन की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। और उन मुनियों के गले ठीक करने के लिए कहा जाता है कि सारे नगरवासियों ने सेमिया की खीर बनाई थी। सेमिया की ना गले के लिए अक्सर लोग लेते हैं, तो सारे मुनियों के लिए उस समय तक वो तैयार किया ताकि सबको साता मिले। और उस दिन से लेकर आज तक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये जैन धर्म के अंदर ऐसी घटना आती है। लेकिन मुख्य चीज अब हमें क्या समझनी है, रक्षाबंधन। हमने क्या कहा, रक्षा यानी रक्षा करने के संकल्प को बांधना। अब बात आती है कि आखिर रक्षा करनी किसकी है, रक्षा किसकी करनी है। रक्षाबंधन का पर्व क्या कहता है, हाँ जी, किसका त्योहार है रक्षाबंधन, भाई और बहन का। भाई बहन की रक्षा करे और बहन भाई के लिए दुआ करे, कामना करे, शुभकामनाएं दे। क्या रक्षाबंधन सिर्फ इतने तक ही सीमित है? चाहे सनातन जगत में देखें, चाहे जैन जगत में देखें, कहीं पर भी मात्र भाई बहन की रक्षा के संकल्प को लेकर हमारा कथानक तो जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आज के इस समय में हम क्या समझते हैं, भाई अधिक से अधिक महंगे से महंगे गिफ्ट क्या करें, बहन को दे। और बहन भी बढ़िया से बढ़िया चांदी सोने की राखी भाई को पहनाए, तो क्या हो गया, उसका रक्षाबंधन ज्यादा बढ़िया। रक्षाबंधन आने से थोड़े दिन पहले से शुरू हो जाता है कि भाई इस बार क्या गिफ्ट मिलने वाला है। बहन को भाई पूछेगा मेरे लिए कौन सी राखी लाने वाली है। यानी कि केवल एक लौकिक पर्व बनकर रह गया। खाया पिया, मिठाइयाँ खाई, पैसे दिए, गिफ्ट दिए, उपहार दिए, उनके अंदर हमारा रक्षाबंधन समाप्त हो गया। लेकिन क्या रक्षा सिर्फ भाई को बहन की ही करनी है और किसी की रक्षा नहीं करनी? रक्षाबंधन 5 रूपों में कहा जाता है। हमने केवल अपनी बहन की रक्षा का संकल्प ले लिया, रक्षाबंधन हमने बहुत अच्छे से मना लिया, चाहे बाकी की बहनों के साथ कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे किसकी रक्षा करनी है, अपनी बहन की। क्या मैं बहुत अच्छा भाई कहलाऊंगा? क्या वो कहलाएगा बहुत बढ़िया, बहुत संकल्पबद्ध या कर्तव्यशील भाई, जिसके सामने अपनी बहन को वो सुरक्षित कर रहा है, लेकिन उसको सुरक्षित करने के चक्कर में बाकी और कितनी ही बहनों का परिवार गुजर गया? क्या वो बहुत अच्छा भाई है? रक्षा, पहली जो जघन्य रक्षाबंधन है, जिसको अधिकतर लोग समझते हैं मात्र अपनी बहन की रक्षा करनी है, अपने भाई के लिए शुभकामना करनी है, अपने भाई का साथ देना है, चाहे वो सही है या वो गलत, इससे कोई मतलब नहीं। जघन्य रक्षाबंधन, एक व्यक्ति ऐसा भी है रक्षाबंधन के दिन संकल्प करता है कि दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं, दुनिया में जितनी भी बहन है, जितनी भी माँ है, वो क्या है, मेरे लिए
रक्षा वो भी है जो देश की सीमा पर सैनिक तैनात हैं। क्या उनके माता नहीं, उनके बहन नहीं, उनकी बेटी नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? परिवार उनका भी है, लेकिन अपनी रक्षाबंधन को भूलकर, अपने त्योहारों को भूलकर वो देश की सीमा पर क्यों खड़े हैं? किसके लिए खड़े हैं? पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए, हमारे लिए खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। लेकिन अगर उनके परिवार के ऊपर या हमारे देखते देखते किसी के ऊपर कोई आग जाती है, हम सोचेंगे ये तो जी देश के नेताओं के ऊपर है, उनका कर्तव्य है, उनके वो करेंगे ये सब कुछ, हमारा तो कोई कर्तव्य नहीं। तो उस देश के सैनिक का क्या कर्तव्य हुआ? वो भी तो सब कुछ भूलकर वहां पर सेवा दे रहा है, वो भी तो अपनी जान की बाजी लगा रहा है। यानी वो देश की जो रक्षा करने का संकल्प प्रतिबिंब करता है, प्रतिपल करता है, वो भी एक रक्षाबंधन है। वो रक्षाबंधन तो कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आता, हम सोच भी नहीं पाते कि क्या भी रक्षाबंधन है। आज के दिन चिंतन करें, संकल्प करें, आज के दिन विचार करें कि कितने लोग हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। यदि वो अपना हाथ छोड़ दे, यदि वो साथ छोड़ दे, तो हमारा देश सुरक्षित नहीं, तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? क्या हम सुरक्षित हैं? नहीं है। हमारे असली भाई वो भी हैं जो कि आज हमारी रक्षा कर रहे हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, सर्व जीव संसार के केंद्रीय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, अगर हमें एक दिन, एक मिनट, एक घड़ी, एक पल यदि श्वास ना आए, क्या होगा? हमारे जीवन की रक्षा कोई कर पाएगा? कौन कर रहा है हमारी रक्षा? अगर वो वायुकाय के जीव ना हो, वो श्वास लेने की शक्ति हमें ना मिले, तो हमारे जीवन की रक्षा कौन कर सकता है? जब वो जीव हमारी रक्षा नहीं कर रहे। अगर एक दिन हमें पानी ना मिले पीने को, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पानी ना मिले, जी सकते हैं हम? क्या वो पानी के जीव हमारी रक्षा नहीं करते? जिस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, अभी आपने सुना होगा नेपाल में बाढ़ आ गई, वो पृथ्वी सारी बह गई, लोगों का क्या हुआ? कुछ कर पाया कोई? प्रकृति ने अगर अपना रौद्र रूप धारण किया तो मनुष्य की शक्ति कोई काम नहीं आई। वो पृथ्वी भी तो हमारी रक्षा कर रही है। ये वनस्पति जिसको खाकर हम जीवित हैं, यदि ये पेड़ पौधे ना हो तो ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते। क्या ये हमारी रक्षा नहीं कर रहे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अन्न ना मिले, क्या जीवन हो जाता है? उनके सहारे हम जी रहे हैं। हाँ जी, उनके सहारे जी रहे हैं। उनके सहारे हम सोचते हैं हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये तो सोचो कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है? वो जीव अपने जीवन से रहित होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। सोचा कभी? और जब हम जीवों की रक्षा की बात आती है, तब इंसान तो कितना निष्ठुर है, इंसान कितना कृतज्ञ है। सोच के देखिए, वो जीव प्रतिपल हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन अगर हमें कह दिया जाए इस वनस्पति की रक्षा करो, पानी की रक्षा करो, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव एनवायरनमेंट, अगर हमें ये चीजें कही जाती हैं तो हमें क्या लगता है? अरे ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, आज का फैशन है, आज का स्टेटस है। जब तक हम किसी के पास जाएंगे और ताजा ताजा फूलों का बुके लेकर नहीं जाएंगे, तब तक मेरा क्या स्टेटस रहेगा? जब वो ताजी फूलों को तोड़कर उसका बुके ले जाना भी जरूरी है। जब तक मैं अपने बच्चे की शादी में पूरे ताजे फूलों से सजावट नहीं करवाऊंगा, तब तक मेरा क्या स्टेटस है? वो फूल बेचारे, वो जीव बेचारे हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमने कब उनकी रक्षा की? उसके बिना भी तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं। हमें तो बढ़िया लॉन में भी करनी है शादी, ये घास कटता है तो कटने दो, जीव मरते हैं तो मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने कृतज्ञ हो गए, और हम क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। सोचकर देखना, क्या मनाया है आज तक हमने कभी रक्षाबंधन? रक्षाबंधन मनाना है उन जीवों के साथ मनाओ, बेचारे अपना पूरा जीवन
बढ़ेगा, चाहे पानी हो, वायु हो, वनस्पति हो, अग्नि हो या फिर इंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय जीव हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उनको मानो तो सही अपना, उनको अपना उपकार ही तो मानो। एक तो वो उपकार करते हैं, दूसरा हम उनका उपकार का बदला उपकार से देते हैं। हम कैसे इंसान हुए, कैसे मनुष्य हुए, चिंतन करना अपने आप के ऊपर। हमारा रक्षाबंधन नहीं मना आज तक। जिस दिन उन जीवों की रक्षा का संकल्प कर लेंगे उस दिन हमारा रक्षाबंधन बन जाएगा। अपने जिन शासन की रक्षा का संकल्प करें, जिन धर्म के ऊपर, जिन शासन के ऊपर, साधु संतों के ऊपर, श्रावक श्राविका के ऊपर, किसी भी सधर्मी के ऊपर यदि कोई भी आँच आती है, मैं खड़ा हूँ, ये नहीं हमें क्या करना, ये तो रोज के रोज की घटनाएं आती रहती, हमें क्या करना, नहीं, मेरा शासन है। शासन के लिए क्या कभी मन में टीस जाती कि मेरा शासन, मुझे इसकी रक्षा करनी है। अगर मैं रक्षा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं भी तो इसका एक सदस्य हूँ। एक परिवार होता है, माता है, पिता है, बच्चे हैं और सारे परिवार के सदस्य हैं। यदि घर में कोई परेशानी आती है तो क्या वो ये कहता है कि नहीं नहीं वो तो अपने आप देखेंगे, हमें क्या करना? अब क्या कहते हैं, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। जब हम परिवार को अपना मानते हैं तो क्या हम इस शासन के सदस्य नहीं हैं? प्रभु ने क्या बोला, शासन के चार रक्षक कौन है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। और हम क्या कहते हैं, सारी जिम्मेदारी साधु साध्वी की, सारी जिम्मेदारी आचार्यों की, सारी जिम्मेदारी नेताओं की। हम क्यों करें कुछ, हम तो कुछ है नहीं, हम भी तो सदस्य हैं। संकल्प ले जिन शासन की रक्षा का, ये भी रक्षाबंधन पर्व है। उन विष्णु कुमार मुनि ने अपनी साधना को क्यों छोड़ा? केवल शासन की रक्षा के लिए। बाद में चाहे आलोचना की, प्रायश्चित किया, वो बात अलग है, लेकिन प्रमुखता किसको दी? मेरा शासन मुझे संभालना है। और आखिरी रक्षाबंधन अपनी आत्मा की रक्षा। हमारी आत्मा को क्या हो गया, क्या हुआ? हमारी आत्मा को क्या कोई असुरक्षित है? क्या हुआ है? क्या आपका आत्मा सुरक्षित? आपकी आत्मा सेफ है या अनसेफ है? क्या लगता है? सेफ है, वो तो बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे दिन तो अपने खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते हैं, हमारी आत्मा तो सेफ है, बहुत ध्यान रखते हैं। हम अपने जरा सा भी कुछ होने, इतना सा भी कुछ हुआ तो फटाफट ध्यान देते हैं, फटाफट गौर करते हैं, पूरी इसके ऊपर आँच नहीं आने देते। ये तो भी आत्मा की रक्षा। आत्मा के अंदर भी कितने सारे दुश्मन घुसे जा रहे हैं। कभी क्रोध आ गया, कभी मान आ गया, कभी माया आई, कभी लोभ आया, कभी राग आया, कभी द्वेष आया। ये सारे दुश्मन आत्मा को क्या कर रहे हैं? जकड़े जा रहे हैं, उसे जन्मों जन्मों में भटकाए जा रहे हैं। और हम क्या कहते हैं, हमारा आत्मा तो क्या है? अपने मुँह से तो बता दो सेफ है, अगर है तो बोल दो सेफ है, नहीं है तो जब तक बोलोगे नहीं सेफ नहीं है तो रक्षा कैसे करोगे? बोल तो लो एक बार, है क्या आत्मा सेफ? है आत्मा सुरक्षित? रक्षा करनी है आत्मा की, करनी है, मनाना है ना रक्षाबंधन, तो मनाना है। रक्षाबंधन मनाना है तो आत्मा को भी तो सुरक्षित करना पड़ेगा। चिंतन करो, विचार करो, संकल्प करो कि मेरा आत्मा अनादिकाल से जन्म मरण करते करते परेशान हो गया। इतने दुश्मन हर समय इसके पीछे पड़े हैं, ये इतने कर्मों के शत्रु इसे जकड़े जा रहे हैं। हे प्रभु, बस मुझे इस रक्षाबंधन ये संकल्प करना है कि मेरी आत्मा को और शत्रु परेशान ना करे। जिस दिन आपने अपनी आत्मा की रक्षा का संकल्प कर लिया, बाकी जितना भी रक्षाबंधन है वो सारा आपका अपने आप मन जाएगा। अपने आप को बचा लिया तो सारी दुनिया को बचा लिया, सबको सेव कर दिया, सारे जीवों को सुरक्षित कर दिया। तो इसीलिए विचार करो, चिंतन करो, प्रयास करो, संकल्प करो रक्षाबंधन के दिन कि मुझे अन्य जीवों की रक्षा का भी संकल्प करना है, अपनी बहन की भी रक्षा करनी है, बाकी बहनों की भी रक्षा करनी है। जैसे अपने भाई के लिए शुभकामना करनी है, वैसे दुनिया के हर भाई के लिए मुझे शुभकामना करनी है। हर व्यक्ति आगे बढ़े, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। दुनिया में कोई दुश्मन है, दुश्मन तो हमारी मान्यता में है, कोई व्यक्ति कभी दुश्मन नहीं होता।
वास्तविक